सवाल नंबर 2 मैंने बताया था ना, करवाया था मैंने सवाल नंबर 2। हाँ बता दिया, फिर थोड़ी ना बताऊंगा। कहा क्वेश्चन नंबर बोलो ना आप तो। 63। हाँ 63 नंबर पे आ जाते हैं। AF बराबर 8, ये ज्यामिति में पढ़ोगे आप, ज्योमेट्री है वो। और बताओ, जिसकी भुजा PR बराबर QS, तो PQRS निम्न है। चलो 62 देख लेते हैं। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है ना। सवाल नंबर 62, व्यापम वाले प्रीवियस मेंसुरेशन वाली शीट का सवाल नंबर 62। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान देना है ना। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें PR बराबर QS, PR बराबर QS है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इधर देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है ये। PR बराबर QS है ना। PR और QS आपस में क्या दिए हैं? बराबर। अच्छा, कौन से चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? वर्ग के और आयत के। बाकी किसी के भी विकर्ण बराबर नहीं होते। समझ आ रही बात? क्लियर? अच्छा, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? 5 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। रुको 1 मिनट रुको, ये वर्ग है, ए और ए, ये आयत है, रेक्टेंगल है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ये आयत है आपका, रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है। इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। एक सम चतुर्भुज होता है रोम्बस, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। ये छोटा है, ये बड़ा है। और थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देता हूं, इस टाइप से है ना, 1 2 3 और 4। अच्छा, इसके भी 2 विकर्ण है, ये सम चतुर्भुज है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है ना। एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण बराबर नहीं होते, नहीं होते ना। ये देखो छोटा है लेकिन ये कितना बड़ा है, नहीं? हाँ, और कौन बचा? समलंब। ये देखो, ये समलंब चतुर्भुज है। सवाल ही नहीं उठता विकर्ण बराबर है, ना जाने टेढ़ा तो चित्र जाने कैसा है ना। तो अब सुनो मेरी बात। अच्छा, इन 5 में से समांतर चतुर्भुज कौन है? बताओ, इन 5 में से समांतर चतुर्भुज कौन है? ये वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज कहते हैं इसको, है ना। इसको कहते हैं सम चतुर। चतुर मतलब चालाक नहीं है ना, 4, चतुर यानी कि 4 भुजा। सम चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज, और ये समलंब। क्या है ये? समलंब चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज कौन है? ये चारों समांतर चतुर्भुज ही कहलाते हैं। कितना अच्छा बताया, देखो इधर देखो, इधर सुनो आप लोग। कहानी ऐसी है, शब्द पे ध्यान दोगे ना, शब्द पे, तो समझ में आ जाएगी। समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतरों से कटने वाली 4 भुजा, समांतरों से कटने वाली 4 भुजा। समांतर चतुर्भुज यानी कि जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो? समांतर। समझ आ रही बात? क्या इसमें दोनों भुजाएं समांतर होती है? यस, अरे होती है। देखो ठीक से, ये भी देखो ऐसा जा रहा तो ये भी ऐसा ही जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है तो ये भी ऐसा ही जा रहा है। देखो ना यार, रुको मैं दिखाता हूं। ये दोनों ऐसा सीधा सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बोलो ना,
इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं, बोल नहीं रहे हो कुछ, बोलो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सीधा सीधा समांतर है कि नहीं ये दोनों? और ये देखो है कि नहीं है समांतर? तो समचतुर्भुज में भी विपरीत भुजाएं क्या मिल जाती है? समांतर। तो समचतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। आयत देख लो आप, है कि नहीं है? बिल्कुल विपरीत भुजाएं समांतर है कि नहीं है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज शब्द, वो समांतर चतुर्भुज क्या शब्द है? उसका अर्थ क्या है? कि विपरीत भुजाएं समांतर। ऐसी चार भुजा जिसमें विपरीत भुजाएं क्या हो? समांतर, वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। आ गई समझ में? इसमें विपरीत भुजाएं समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाया। इसमें विपरीत भुजाएं समांतर है, ये भी समांतर चतुर्भुज कहलाया। इसमें अपोजिट साइड समांतर है, ये भी समांतर चतुर्भुज कहलाया। इसमें अपोजिट साइड समांतर है, ये भी समांतर चतुर्भुज कहलाया। आई बात समझ में? क्लियर है? अब चारों समांतर चतुर्भुज है, हमें वो समांतर चतुर्भुज बताना है जिसके विकर्ण बराबर हो। पी आर और क्यू एस बराबर दिया है। क्या दिया है सवाल में? पी आर और क्यू एस बराबर। समझ आ रही बात? तो अब थोड़ा अपना दिमाग के ज्ञान को मॉडिफाई करो, बचपना नहीं। समांतर चतुर्भुज सिर्फ ये नहीं होता, ये चारों क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज बता दो जिसके विकर्ण समान हो। ये दोनों, अरे वर्ग और आयत दोनों में समान होता है। समझ आ रही बात? दोनों आंसर है कि नहीं है? वर्ग भी बनेगा, आयत भी बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, दोनों में विकर्ण समान है। सबसे पहला पॉइंट, चारों समांतर चतुर्भुज एक क्लियर है। अब वो समांतर चतुर्भुज बताओ जिसके विकर्ण क्या हो? बराबर। दोनों में विकर्ण बराबर होते हैं। तो अब फिर सवाल खड़ा हो गया कि वर्ग भी आंसर है, आयत भी आंसर है, लेकिन हम उत्तर लगाएंगे आयत वर्ग नहीं, क्योंकि इन दोनों को आयत कहते हैं। ये तो आयत है ही, इसको भी क्या कहते हैं? आयत। हमें ऐसा उत्तर देना है जिसके अंदर दोनों चित्र समा जाए। समझ आ रही बात? यदि आप वर्ग उत्तर देते हो तो आयत तो छूट गया, आयत भी तो उत्तर है। आपको ऐसा उत्तर देना है जिसके अंदर दोनों चित्र काउंट हो जाए। समझ आ रही बात? इन दोनों को आयत कहते हैं लेकिन इन दोनों को वर्ग नहीं कहते। क्या इसको देख के वर्ग बोल सकते हो? वर्ग की क्या डिमांड है? चारों भुजाएं बराबर। क्या है? वर्ग है, लेकिन ये वर्ग है, ये आयत है, ये भी आयत है, ये भी क्या है? आयत। दोनों को आप आयत बोल सकते हैं। समझ आ रही बात? तो सारी डिमांड सवाल की कौन सेटिस्फाई करेगा? आयत। अब सवाल उठता, सर ये भी आयत है, ये भी आयत क्यों है? इसको भी आयत और इसको भी आयत क्यों बोल सकते हैं? आयत की डिमांड क्या है? आयत की डिमांड है कि भैया विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान। आयत की क्या मांग है? अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। क्या यहां पे अपोजिट इक्वल नहीं है जोड़ा? क्या ये वाला जोड़ा भी अपोजिट अपोजिट इक्वल नहीं है? है कि नहीं है इक्वल? चारों भुजाएं इक्वल है, ये तो एक्स्ट्रा में मिल रहा है ना, सीधी सी बात है। लेकिन उसकी मांग तो पूरी हो गई ना। जैसे मेरे को दही खाना है तो मैं दूध की डेयरी पे गया, दही लेने गया, वहां घी भी मिल रहा था, देसी दूध भी मिल रहा था, लेकिन मेरी मांग तो पूरी हो गई ना उस दुकान पे। एक्स्ट्रा में तो ना जाने क्या क्या मिलता है दुकान पे, लेकिन हमारी मांग पूरी होती क्या नहीं होती? ये सारे चित्र डिमांड के आधार पे चलते हैं। समझ आ रही बात? इसकी डिमांड क्या है कि विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। विपरीत भुजाएं बराबर यहां है कि नहीं है? अब आप बोलोगे सर इसमें तो चारों भुजा बराबर है। तो अरे मेरे को दही खाना है, उसके यहां घी मिल रहा है तो मैं दही लेने नहीं जाऊंगा क्या? जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? समझ गए? समझ बहुत बढ़िया, समझ गए आप, बहुत अच्छा। तो कहानी ऐसी है कि विपरीत भुजाएं बराबर चाहिए उसको। विपरीत भुजाएं बराबर यहां मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। दूसरा इसको क्या चाहिए कि 90-90 डिग्री कोण होने चाहिए। मिल रहे कि नहीं मिल रहे 90-90 डिग्री कोण? तो ये भी आयत है, ये भी आयत है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? वो समांतर चतुर्भुज, चारों में से वो समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर है, तो वो कौन है? आयत। आंसर क्या आएगा इसका? रेक्टेंगल यानी कि आयत। आई बात समझ में?
तो कौन है समांतर चतुर्भुज? ये चारों समांतर चतुर्भुज होते हैं कि नहीं होते हैं? आ गई समझ में? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो है ही समांतर। चारों क्या होते हैं? पैरेललोग्राम। रटना नहीं है। समांतर चतुर्भुज के अर्थ पे ध्यान दोगे तो विपरीत भुजाएं समांतर आप बना बना के देख लेना चारों में है कि नहीं है। इतनी डिमांड है। अब बात उठी है तो थोड़ा सा और गहराई में चले जाते हैं। समचतुर्भुज, सम कौन कौन समचतुर्भुज है इन पांचों में? अभी समांतर चतुर्भुज को पकड़ के हमने पांचों में घूम लिया, चार लोग हमें समांतर चतुर्भुज कहलाए। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, सम यानी कि समान, चतुर मतलब चार, समान चार भुजा। डूब जाओ, खो जाओ इस शब्द की गहराइयों में। सम चतुर्भुज, समान चार भुजा। बेचारा केवल कितना सा मांग रहा है कि भैया समान चार भुजा दे दो। क्या बोल रहा है आपसे? क्या कहना चाहता है वो? गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है वो। समान चार भुजा दे दो बेचारे को, समान चार भुजा। कहां कहां चार भुजा समान की गारंटी है? बस इन दोनों में है। तो ये दोनों सम चतुर्भुज समान चार भुजा वाले चित्र हुए कि नहीं हुए? अब यदि सम चतुर्भुज पे सवाल बन जाता कि यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो फिर उसका आंसर वर्ग आ जाता। सम चतुर्भुज के समान चार भुजा वाले चित्र के विकर्ण बराबर कर दो तो फिर मजबूरी है कि सम चतुर्भुज को सीधा खड़ा करके वर्ग बनाना पड़ेगा, तभी विकर्ण बराबर हो पाएंगे। तो यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो वो चित्र क्या बन जाएगा? वर्ग। आयत बनेगा क्या? आयत चार भुजा समान की गारंटी। चित्र की जो मांग है, शब्द की जो मांग है, जहां उसकी गारंटी देगा वो चित्र वो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। बहुत शानदार। तो सम चतुर्भुज कितने लोग हैं? दो। इसकी सेटिंग जमा दी हमने, इसकी जमा दी। इस पे आ जाए। ये बेचारा दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। दुनिया का सबसे गरीब इंसान का मतलब है कि उसकी मांग बहुत कम है, बहुत कम है, कुछ मांगता ही नहीं है बेचारा। इन सबसे ज्यादा मांग किसकी पता है इसमें? इसकी। उसके बाद उससे कम मांग किसकी पता है? नहीं, सबसे ज्यादा मांग इसकी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन है पता है? ये। थर्ड नंबर पे ये, चौथे नंबर पे बेचारा ये, और जो सबसे ज्यादा कम मांगता है आपसे वो है ये। समलंब चतुर्भुज, समान लंब से बनने वाली चार भुजा। बताया था मैंने, रेल की पटरी बना के कटवाया था समान समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यानी कि समान लंब से चार भुजा काटी गई। समान लंब देखे आपने कहीं? समान लंब कहां दिखते हैं? कोई फिजिकल पिक्चर रेल की पटरियों में? यार संधि विच्छेद करो ना यार। समान धन लंब, समान लंब चतुर चार धन भुजा। तो समान लंब से बनने वाली चार भुजा कौन सी संधि है ये? समान धन लंब धन चार धन भुजा। तो समान लंब वाली चार भुजा। सुनो मेरी बात, अरे इधर ध्यान मत दो, ऐसे ही मजे ले रहा हूं। इधर देखो, मतलब शब्द का संधि विच्छेद करोगे ना तो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज आप खुद बना लोगे। समझ आ रही बात? समान लंब से कटने वाली चार भुजा। समान लंब रेल की पटरी में देखे आपने? अरे समान लंब देखे कि नहीं देखे? देखे? तो बस रेल की पटरी से चार भुजा काट लो। रेल की पटरी से चार भुजा जब भी कट करोगे तो वो समान लंब वाली चार भुजा की गारंटी देगा। समान लंब वाली चार भुजा की गारंटी देगा। दो लकड़ियां लो, दो डंडे लो, एक को ऐसा रख दो आड़ा टेढ़ा जैसे रखना है, एक को आड़ा तिरछा जैसे रखना है ऐसे रख दो, ताकि चार भुजाएं कट सके। कुछ कैसे भी रख सकते हो आप, ऐसे रख दो, टेढ़ा रख दो, कैसे भी रख दो। कितनी भुजा कटनी चाहिए? चार। तो जब रेल की पटरी पे दो लकड़ियां रख के चार भुजा का बॉक्स बनाओगे ना, दैट इज कॉल्ड समान लंब से बनने वाला चार भुजा। बताओ समान लंब से चार भुजा काटा कि नहीं काटा? तो समान लंब दिख रहे, समान लंब से बनने वाली चार भुजा। इस बेचारे की मांग कितनी सी है? उस लकड़ी को ऐसे रख दो वैसे रख दो, बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है। अरे सोचो ना, यहां रख के देखो, मानेगा नहीं वो, मानेगा नहीं वो। रेल की पटरी पे यदि लकड़ी ऐसे रख दी तो मना कर देगा मैं आयत नहीं हूं। रेल की पटरी पे यहां लकड़ी बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर रखना जरूरी है? बोलो जरूरी है कि नहीं है? ये भी तो रेल की पटरी ही है ना। रेल की पटरी पे लकड़ियां कैसे चाहिए इसको?
सीधी चाहिए, नहीं तो नहीं मानेगा ये। समझ आ रही है बात? और इसको तो सोचो, ये तो बड़ा ही स्पेशल आदमी है। मतलब समझ रहे हो आप? रेल की पटरियों पे लकड़ी कुछ यूं रखो कि जितनी वो पटरी की लंबाई उतनी लकड़ी की लंबाई भी होनी चाहिए, ज्यादा डिमांड है इसकी। समझ आ रही बात है ना? तो ये बेचारा देखो ना कितना गरीब है, कुछ नहीं मांगता आपसे, कुछ भी नहीं मांगता आपसे। क्या बोलता? केवल रेल की पटरी पर जैसे चाहो वैसे दो लकड़ियां रख दो, वो चार भुजा क्या हो जाएगी? समलंब चतुर्भुज। मतलब एक चीज समझो, इस चित्र की डिमांड केवल इतनी है, दुनिया के किसी भी चतुर्भुज में विपरीत भुजा के कितने जोड़े होते हैं? 2। एक तो ये जोड़ा अपोजिट साइड का, और एक ये वाला जोड़ा अपोजिट साइड का। इसकी क्या डिमांड है कि भैया दो जोड़ों में से कोई एक जोड़ा समांतर हो जाए। बोलो यही डिमांड है क्या इसकी? दूसरा जोड़ा तो लकड़ियां आप कैसे भी रख दो, समांतर हो नहीं हो मतलब नहीं है ना। किस चीज की गारंटी दे रहा है ये रेल की पटरी कि भैया विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर। तो समलंब चतुर्भुज की केवल इतनी सी मांग है। ये चालू किया कि नहीं किया? कर दिया। समलंब चतुर्भुज की सिर्फ इतनी सी मांग है कि भैया विपरीत भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या हो जाए? समांतर। दूसरा आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो। क्या मांग है? केवल कि विपरीत भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या हो जाए? समांतर। अब किसी दुकान पे जा रहे हो, दो जोड़े समांतर मिल गए, तो अरे आपकी मांग तो एक जोड़े की है ना, एक जोड़ा ले लो आप, दूसरा जोड़ा मत खरीदो। अरे समझ रहे हो क्या? आपको तो एक जोड़ा चाहिए ना। समलंब चतुर्भुज को क्या चाहिए? समलंब चतुर्भुज कौन सी दुकान पे जाएगा? समलंब चतुर्भुज को क्या चाहिए? एक जोड़ा समांतर। अब किसी दुकान पे दूसरा जोड़ा भी समांतर है तो दूसरा जोड़ा नहीं खरीदेगा, वो एक जोड़ा खरीद लेगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो बताओ क्या इस चित्र में समलंब चतुर्भुज को एक जोड़ा समांतर मिल पाएगा? अरे यहाँ तो दो जोड़े समांतर, एक जोड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो हाँ मिलेगा। हाँ वेरी गुड। समलंब चतुर्भुज को केवल एक जोड़ा समांतर चाहिए, यहां तो दो जोड़े समांतर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समलंब चतुर्भुज इस दुकान पे जाके सामान क्यों ना खरीदे? अरे उसको तो एक जोड़ा समांतर चाहिए ना, तो यहां जाएगा ना इस दुकान पे, दो दो जोड़े, वो एक जोड़ा लेके आ जाए, खत्म कहानी। समझ आई बात? तो ये समलंब चतुर्भुज है, यहां भी मिलेगा। अरे रुको तो सही अभी यार, इधर देखो। आप क्या बोल रहे हो? बताओ तो सही क्या बोल रहे थे। चलो इधर देखो। हाँ इधर, अरे रुको ना, इधर देखो अभी आप। अच्छा है समलंब चतुर्भुज इस दुकान पे सेटिस्फाई होगा क्या? हो जाएगा। अरे यहां भी दोनों समांतर है भैया, तो एक जोड़ा समांतर इस दुकान पे भी मिलेगा। ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है। पांचों के पांचों समलंब चतुर्भुज है, पांचों के पांचों समलंब चतुर्भुज है। हर एक वर्ग समलंब चतुर्भुज है, हर एक आयत समलंब चतुर्भुज है, हर एक सम चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, हर एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज तो समलंब चतुर्भुज है ही। तो पांचों चित्र क्या है? ट्रेपेजियम। आई बात समझ में? समांतर चतुर्भुज कौन होंगे? 4। सम चतुर्भुज कौन होंगे? 2। सम चतुर्भुज समान 4 भुजा 2 जगह मिलेगी। आ रही है बात समझ में? अब आयत कौन होंगे? 2, लेकिन वर्ग एक ही होगा न, तो इसको वर्ग कह सकते ना इसको, ना इसको कह सकते हो क्या? समझ आ गई पांचों की पिक्चर? क्लियर है? तो समझ गए इस सवाल को? जो सवाल पूछा था वो क्लियर है? वो सवाल है ना कौन सा? 62 वाला। चलो तो भैया ये कहानी थी इसकी, और आगे बताओ। 68 निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है? क्या बात है। वर्ग समांतर चतुर्भुज है, आयत समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज काइट नहीं है, पतंग। अरे काइट कुछ नहीं, पतंग नहीं उड़ाई क्या आप लोगों ने? हाँ हाँ बोलो बोलो। पतंग वर्ग है, आपने पतंग ठीक से नहीं उड़ाई। नहीं, पतंग वर्ग की गारंटी नहीं देता। देखो पतंग क्या है, सुनना मेरी बात है ना। पतंग ऐसा है, व्हाट इज पतंग? देखो पतंग क्या है पता है? सुनो, बहुत बढ़िया।
इसको बोलते पतंग। पतंग मतलब ये दो भुजा बराबर और ये दो भुजा बराबर, ये है पतंग की कहानी। आपने देखी होगी पतंग ऐसी रहती कि नहीं रहती, बताओ। क्या पतंग चारों भुजा बराबर की गारंटी देता है? नहीं। पतंग आपने देखा होगा, पतंग ऐसा भी होता है, ये दो भुजा छोटी छोटी ये बड़ी बड़ी होता है कि नहीं होता है? तो पतंग क्या गारंटी देगा? और एक चीज आप नोटिस करो, पतंग का दोनों ओर बैलेंस बिल्कुल सेम बनाया जाता है, बीच में से दोनों ओर बिल्कुल बराबर संतुलित होता है ना वो। इसलिए ये भुजा इसके बराबर और ये नीचे वाली भुजा इसके बराबर, बट चारों भुजा बराबर नहीं है, कोई चीज की गारंटी नहीं है। पतंग का आधार क्या होता है कि बीच में से दोनों ओर सेम बैलेंस बनाना। समझ आ रही बात? तो पतंग वर्ग नहीं है, आयत नहीं है। समझ आ रही बात? वर्ग एक पतंग हो सकता है, क्योंकि पतंग की डिमांड क्या है? ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। वर्ग में भी ये दोनों बराबर है कि नहीं है? डायगोनल नहीं, डायगोनल की कोई गारंटी नहीं है। इसको मिटा दूं क्या मैं? देखो, एक और छठा मेंबर जोड़ लो इनके साथ, पतंग, और उसको भी ले लेते हैं इस कहानी में। उड़ाई है पतंग आप लोगों ने? मैंने तो बहुत उड़ाई। इधर देखो, सुनो, पतंग का ऐसा है, दिस इज पतंग। क्या? अरे वो थोड़ी ना, कोई उसको थोड़ी ना कंसिडर करते। वो तो पतंग की पूंछ दो प्रकार की होती ना। जो नए नए पतंगबाज होते हैं ना, वो बड़ी पूंछ वाली पतंग उड़ाते हैं। देखा होगा ना, ताकि इधर उधर डोले ना, सीधी सीधी चलती रहे बस, है क्या? है ना? और जिसको पतंग बहुत अच्छे से उड़ाने आती है, वो पूंछ वाली नहीं उड़ाता। मैंने पूंछ वाली नहीं उड़ाई। हाँ, मैं एक्सपर्ट था। चलो इधर देखो, पतंग है ना। तो पतंग ऐसा है कि सुन लो पहले इधर, पतंग की मांग ये है कि आसपास की भुजाएं क्या है? समान। ये समान है, ये समान है। इट मींस ये आसपास की समान की गारंटी नहीं है। समझ आ रही बात? मतलब अब सुनना, दो जोड़े बनेंगे पास पास भुजाओं के। पास पास भुजाओं के कितने जोड़े बनेंगे? वो दोनों क्या होना चाहिए? आपस में बराबर। बस इतनी सी डिमांड है पतंग की। समझ आ रही बात? तो इसको यदि आप सीधा खड़ा करते, इस वर्ग को यदि आप ऐसे खड़ा करते हैं, तो बताइए, इसकी भी आसपास की भुजाएं ये बराबर और इसकी भी आसपास की भुजाएं ये बराबर। वर्ग भी पतंग की डिमांड को पूरी कर दिया। पतंग की क्या डिमांड है कि ये भुजाएं ऊपर ऊपर की दोनों बराबर और नीचे नीचे की भुजाएं दोनों बराबर। इतनी सी डिमांड है आपके पतंग की। तो वर्ग को भी पतंग कह सकते हो आप। ऊपर ऊपर की भुजाएं बराबर, नीचे नीचे की भुजाएं बराबर है कि नहीं? एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है उस पर मत जाना। तो वर्ग को भी एक पतंग कह सकते हो आप। अरे बोलिए हाँ, कह सकते हो। वर्ग को भी क्या बोल सकते हो? पतंग। पतंग की क्या डिमांड है? ऊपर ऊपर की दोनों भुजाएं बराबर, नीचे नीचे की दोनों भुजाएं बराबर। आपने सवाल देखे होंगे, और एक सवाल किया भी हमने शायद, वर्गाकार पतंग किया है। वर्गाकार की पतंग किया कि नहीं किया? तो वर्ग भी क्या है? पतंग को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए तो पतंग का शेप वर्गाकार हो सकता है। आयत पतंग नहीं है। आयत को ऐसे खड़ा करके देखो आप सीधे, पतंग उड़ी नहीं पाएगी बेचारे की। कहां से? दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, दोनों भुजाएं ना जाने ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते जाएगी पतंग। तो ये तो पतंग नहीं कहलाएगा। दिस इज पतंग, दिस इज ऑल्सो नॉट पतंग, है ना। दो भुजाएं बराबर हो ही नहीं पाएंगी ना पास पास की। अच्छा, ये बन जाएगा पतंग, बड़ी शानदार पतंग बनेगा, है ना। ऐसे ऐसे चारों भुजाएं बराबर होती है इसकी, तो ऊपर की दो और नीचे की दो बराबर मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो ये भी पतंग है, ये भी पतंग है, ये तीनों पतंग नहीं है ना। ऊपर ऊपर की दो और नीचे नीचे की दो भुजाएं बराबर, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी एक्स्ट्रा में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटेंगे, ऐसा वैसा, ये वो ज्योमेट्री हो गई। हाँ, कौन सा सवाल था? 68। कौन सा चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है? तो पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसकी भुजाएं समांतर नहीं होगी। जैसे
मैं बताता हूं, देखो एक पतंग बनाता हूं मैं, ये देखो इधर देखो, बहुत शानदार पतंग बना रहा हूं। ऐसी पतंग भी देखी होगी आपने, पतंग उड़ाने का मन कर रहा है यार। इधर देखो, ये देखो, दिस इज ऑल्सो है पतंग, ये दोनों बराबर। अरे आपने तो देखा ही नहीं कुछ, ये क्या है, बराबर। ये भी एक पतंग है। आप देखो, क्या ये समांतर चतुर्भुज है क्या? क्या विपरीत भुजाएं एक जैसी जा रही है? ये इधर जा रही है, वो उधर जा रही है क्या विपरीत भुजाएं समांतर? तो पतंग, अरे यस, नहीं नहीं है, मतलब ऐसा बोलो। सवाल क्या बोल रहा है, कौन सा चतुर्भुज समांतर नहीं है? तो पतंग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। विपरीत भुजाएं समांतर देखो नहीं है इसमें, समझ आ रही बात? तो विपरीत भुजाएं समांतर की गारंटी पतंग नहीं देता, इसलिए पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं है। वर्ग समांतर चतुर्भुज है, आयत समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। और यही तो हमने सीखा अभी। और बोलो, आगे बोलो फटाफट जल्दी से। 55 यानी कि 55। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। O भी 4 ACBD से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। ये तो करवाया था शायद यार, मैंने करवाया था, मैंने सच में करवाया था। कर लेते हैं, मिटा दूं क्या इसको, है ना? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी जिसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं? विकर्ण बिंदु O पर, है ना? OB 4 है, OA निकालना है, OA निकालना है, और ACBD से 5 ज्यादा है। अच्छा, यदि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा क्या? और ACBD से 5 ज्यादा यानी कि 8 है तो ये 13 हो जाएगा क्या? ये 4 है OB, तो ये भी 4 है, क्योंकि बराबर कटते हैं समांतर चतुर्भुज में, विकर्ण बराबर कटते हैं ना। ये 4 है तो ये भी क्या है, 4। अच्छा, ACBD से 5 ज्यादा है तो BD 8 है तो AC 8 और 5 13 हो जाएगा। 6.5 6.5 में कट जाएगा क्या? तो ये भी 6.5 और ये भी 6.5, तो OA कितना आ जाएगा? 6.5। और बताइए आगे। 60, वेरी 60। एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण है। आसन्न कोण समपूरक, ज्यामिति में पढ़ेंगे, ज्यामिति में। और बताओ। 35 बता चुका हूं, दोबारा थोड़े ना बताएंगे। कौन सा? सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री ज्यादा है। कौन सा पूछ रहे हैं आप? 74। एक समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री बड़ा हो। ये ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है यार, ज्यामिति है। इधर देखो, कहानी क्या है। कौन सा सवाल पूछा था आपने? 74 है ना। सुनो, समांतर चतुर्भुज में ना विपरीत कोण हमेशा एक जैसे होते हैं, इक्वल, है ना। जैसे ये A है तो ये भी क्या है, A। ये B है तो ये भी क्या है, B। और कोई भी दो आसपास के कोण मिला के कितने होते हैं? 180। कोई भी दो आसपास के कोण मिला के कितने? सीधी सी बात है, A प्लस बी 180 है तो ये भी A प्लस बी है, ये भी 180 आएगा। ये भी A प्लस बी है, ये भी 180 आएगा। ये भी A प्लस बी है, ये भी 180 आएगा। ये जो A और B आसन्न कोण है, A भी आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण है, ये भी आसन्न कोण है ना। तो कोई भी दो आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180।
अब उसने बोला है अच्छा बड़ा कोण छोटा कोण, तो आप देखिए समांतर चतुर्भुज में दो प्रकार के तो कोण होंगे, या तो ए या फिर बी। पूरे समांतर चतुर्भुज में दो प्रकार के कोण होंगे, या तो ए या फिर बी। तो एक बड़ा छोटा हो जाएगा, ए और बी निकाल लेते हैं। अच्छा ए और बी में से कोई एक कोण क्या दिया है? पागल, सबसे बड़े सबसे छोटे कोण के दुगने सीधे सीधे ही बोल देता। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री बड़ा है। सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण ए को मान ले। अच्छा इतना जानते हो b प्लस ए बराबर 180। सबसे बड़ा कोण ए है। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से, तो सबसे छोटे कोण का दुगना 2b। इसकी तुलना में सबसे छोटे कोण के दुगने से सबसे बड़ा कोण 30 डिग्री बड़ा है। सबसे छोटे कोण के दुगने से बड़ा कोण 30 डिग्री बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 30 रख दे, क्या एक समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। विलोपन विधि लगा दीजिए। हाँ ऑप्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा कोण छोटे के दुगने से 30 ज्यादा, 100, 80 नहीं, 120, 60 नहीं, 130, 130, हाँ 130 आएगा। ब, आंसर इज ब। इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तो आ जाएगा, है ना। जब ज्योमेट्री पढ़े तो विनम्र निवेदन है ये शीट याद दिलाना मेरे को। समझ आ रही बात है ना। 111। अब जल्दी कर लो फटाफट। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 42 डिग्री का कोण बनाता है। ये बताया था ना मैंने, एंगल आर्क अपॉन रेडियस। एक 111 किसी ने पूछा है। 111 है ना। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्तखंड का एरिया निकालना है जिसका कोण कितना है 42 डिग्री। जिसका कोण कितना है 42 डिग्री, है ना। त्रिज्या कितनी है 6, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वो है ना यार, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 42, है ना। तो 42 बाय 360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, तो 6 6 36, 36 धाम 360, 7 छंग 42, 22 छंग 132/10 13.2 आएगा। आंसर इज 13.2। ऑप्शन डी द। 67, हाँ 67 क्या है 67 में कि दो सम्मुख कोणों का योग क्या है योग यार 140। अच्छा बताऊं 67 देखो 67 6 पे 7 67। देखिए क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज में
दो सम्मुख कोणों का योग। वेर इज सम्मुख कोण? अच्छा, ए का सम्मुख ए, बी का सम्मुख बी। किन्हीं दो सम्मुख कोणों का योग 140 है, तो या तो दो सम्मुख ये ए हो गया, या फिर दो सम्मुख बी बी हो गया। या तो 2a का वैल्यू 140 है, या तो a प्लस ए 140 है, या फिर b प्लस बी कुछ भी ले लो। यदि a प्लस ए 140 है तो आप समझ रहे होंगे a बराबर 70 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा क्या 70? तो a बराबर कितना है? 70। a बराबर कितना है? 70। तो आप जानते हो दोनों मिला के 180 होते हैं। 70 गया तो दूसरा 110 आएगा, या फिर ये दोनों मिला के भी 110 होते हैं, 180 होते हैं। 70 गया तो 110 आएगा। तो समांतर चतुर्भुज के दो कोण 70 और 110 बनेंगे। समांतर चतुर्भुज के दो कोण निकालने थे ना। समांतर चतुर्भुज में कोण क्या क्या होंगे आप जानते हो? समांतर चतुर्भुज में कोण के प्रकार होते हैं दो, या तो ऐसा कोण 110 110, या फिर 70 70। तो दो कोण कौन से बने? 110 और 70। $77 पहले आ रहा है, 82 बाद में आएगा। चतुर्भुज है दिस इज, चलो कर लेते। 77 ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मिटा दूं क्या इसको? कहां गया? हाँ 77। ABCD जिसमें DAB 75 है। ABCD DAB कितना है? 75। ठीक है, DAB 75 है। DBC 60, DBC ये कितना है? 60। CDB ये निकालना है। अब आप तो सभी जानते हो, क्या नहीं जानते आप बताओ? अच्छा सुनो मेरी बात, ऐसा है कि एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं आज। देखो क्या है कहानी, ऐसा है कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब आप तो जानते ही हैं कि यदि ये 60 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में सुना है? एकांतर अंतः कोण नहीं सुना है? तो फिर ज्यामिति में सुनोगे आप। ये 60 है तो ये भी क्या होता है? 60 है ना। 60 आप जानते हो ये और ये दोनों मिला के 180 होते हैं क्या? 180 में से 75 गया तो 105 बचा। 105 में से 60 गया तो 45 आएगा आंसर। ये ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, उसको छोड़ दीजिए। ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, मत कॉपी करो। चलो आगे बताओ। 77 के बाद 82 कौन सा? 91, 82। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, विद्यार्थियों ध्यान दो, विपरीत कोण या तो ये दोनों विपरीत या फिर ये दोनों विपरीत। विपरीत कोण क्या दिए हैं? 3x + 5 और 61 - x ये दिए हैं विपरीत कोण। अब आप जानते हो विपरीत कोण समान होते हैं, तो इन दोनों को समान रख दें बराबर बराबर। अरे विपरीत कोण समान होते हैं ना, समान। x इधर आएगा 4x हो जाएगा। 61 में से 5 जाके घटेगा 56 बचेगा, तो x बराबर 14 आएगा। क्या निकालना? x ही निकालना था। तो कोण निम्न होगा, तो x बराबर 14 रख दो। 14 तिया 42 और 5 47, या फिर यहां रख दो x बराबर 14। 61 - 14 भी क्या आएगा? 47। दोनों ही 47। कौन सा बताना है? 78 समांतर चतुर्भुज है।
हाँ समांतर चतुर्भुज यदि है तो फिर क्यों पूछ रहे हो, आना चाहिए आपको निकालना, x का मान निकालना है। अरे कैसी बातें करते हो यार आप लोग यार, 100 पूरा 180 होता है ना वो, तो 180 में से 40 गया तो उधर x के हिस्से में 140 बचा, आधा वृत्त 180 होता है ना। हाँ कौन सा 84। यदि एक समचतुर्भुज में विपरीत कोण, सेम समचतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं। आप सोचो ना यार, समचतुर्भुज भी तो समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, तो जो समांतर चतुर्भुज में हो रहा है वो समचतुर्भुज में भी होगा ही होगा। समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं लागू होंगी। 79 एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक कोण ओ पर मिलते हैं, ए ओ बी की माप है। अच्छा समांतर चतुर्भुज में मिटा दूं क्या इसको, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी में कोण द्विभाजक, कोण ए और कोण बी के द्विभाजक, कौन सा सवाल था ये 79। हाँ कहां मिलते हैं, ओ पर। द्विभाजक यानी कि कोण को दो बराबर टुकड़ों में बांटते हुए निकलना, ये दोनों कहां मिलते हैं, ओ पर, है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, जैसा कि आप जानते हैं कोण द्विभाजक ये 79 है, इसका कोण द्विभाजक इसका कोण द्विभाजक दोनों कहां मिलते हैं, ओ पर। क्लियर है ना। मैंने जो शीट आपको दी है और ये जो शीट आपको मिली है, इसको रटना है आपको। क्या करना है, रटना है। यहां से आपकी पिक्चर स्टार्ट होती है क्षेत्रमिति की। समझ आ रही बात। मैंने जो शीट दी वो पूरी कर लो, इसको रट लो, फिर जो भी किताबें आपकी व्यापम की दुनिया की उनको उठा उठा के देखोगे तो एक एक दो डाउट्स आएंगे, बाकी सब होते जाएंगे। समझ आ रही बात। फिर अगला कदम वो होता है करने का, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो शीट दी है और ये जो मिला है आपको, इसको 10-10 बार करना है। कितनी बार, 10-10 बार। समझ आ रही बात। जब भी सवाल देखोगे इन्हीं के जैसे मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। समझ आ रही बात। ऐसे धीमे धीमे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। 10-10 बार नहीं, मतलब कम से कम 5 बार तो होना चाहिए, है ना। मतलब जितना करो उतना कम। वेरी गुड। अच्छा तो सुनो मेरी बात, इधर देखो, ये ए मान लो बराबर बांटा ना, ये बी मान लो, और आप तो जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण दोनों मिलके 180 होते हैं। तो ये 2a है और ये 2b है, तो बताइए 2a + 2b बराबर 180 हो गया क्या। आसन्न कोण 180 होते हैं। तो आप देख रहे हैं a + b का वैल्यू 90 आ जाएगा क्या, बोलो आ जाएगा a + b 90। अब विद्यार्थियों इस त्रिभुज के अंदर आ जाइए। AOB कौन सा त्रिभुज, AOB। एक और बार थोड़ा सा कर देता हूं। AOB दिख रहा है किस त्रिभुज में आना है। अच्छा इस त्रिभुज में ये वाला कोण A है और ये वाला कोण B है। अब आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 होते हैं। 1 2 3 1 2 3 तीनों मिला के 180 में से 180 है, तीनों का मिला के 180 में से A और B 90 ले गए। अरे A और B दोनों मिला के 90 ले गए। तीनों का मिला के 180, 180 में से A और B 90 ले गए, तो इस बेचारे के पास 90 बचा। तो कोण AOB कितना आएगा, 90। ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, है ना।
नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। जब दो कोण बराबर होते हैं ना तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, दो भुजाएं बराबर होती है। कोई कोण बराबर की गारंटी नहीं है, दो भुजाएं बराबर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, विद्यार्थी कुछ कह रहे थे इधर से, बोलो। 86। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। मिटा दूं क्या इसको? कौन सा पूछा? 86। अरे यार, ये तो बताना बनता ही नहीं है। देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला d1 इंटू d2/2 होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? चलो ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्रफल है कितना दिया है? 36, और एक विकर्ण क्या दिया है? 4। तो क्या मांगा है हमसे? परिमाप। दो दूनी 4, 2 से 18। तो बताओ दूसरा विकर्ण 18 आ जाएगा क्या? जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान दें, ये एक समचतुर्भुज है और चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। क्लियर है इतनी बात? अब यहां से देखिए आप लोग, है ना, एक भुजा की लंबाई, सॉरी, एक विकर्ण 4 है यानी कि 2 2, और दूसरा विकर्ण 18 है यानी कि 9 9। बोलो, आएगा 9 9। तो 81 4 रूट 85 आ जाएगा इसका। इस त्रिभुज में आइए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के 9 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 85 आएगी कि नहीं आएगी भुजा? तो एक भुजा अंडर रूट 85, तो पूरे परिमाप में 4 बार अंडर रूट 85, तो परिमाप 4 रूट 85 आएगा। अंडर रूट 85 4 बार ना, परिमाप 4 बार अंडर रूट 85, 4 रूट 85। बहुत अच्छे से किए थे सवाल तो हमने। 91। सच में डाउट है 91? नहीं, पहले ये बताओ, आपका डाउट है कि किसी की सुन के बोला आपने 91? ये बता। आप शीट तो दर्शन ही नहीं कर रहे हो शीट के, तो आप अच्छा इधर से देख रहे हो। अच्छा, इनका बोल रहे हो आप ऐसा? नहीं आया? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? लाएंगे। हाँ, अरे रुको ना, लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? हाँ, 91 पे आ जाओ। ये समझ में आ रहे सवाल? बहुत सरल है, एक बार पूरे तपस्या के साथ काम करके देखो, बहुत अच्छी चीज है, मजा आता है जब सवाल सामने आता है ना, बहुत मजा आता है। हाँ, सवाल नंबर 91। एक उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 4.5 है तथा विकर्ण 5.4 है? चल देखो, बुद्धि का पूरा पूरा यूज करते हुए हम उत्तर लाएंगे। लाओ, कहां है सवाल? हाँ, 91। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसकी भुजा 4.5। भुजा कितनी है? 4.5 है ना, जिसकी भुजा 4.5 हो, है ना। और कहां गए? सवाल ही खो जाता है मेरा तो। हाँ, 91। विकर्ण 5.4 है।
विकर्ण यदि 5.4 है तो 2.7 में टूट जाएगा क्या? अच्छा, क्या निकालना है इसका? एरिया। एरिया यदि निकालना है तो एरिया, क्या बात है, बहुत शानदार। अच्छा, इस त्रिभुज को देखो विद्यार्थियों, ठीक से गौर से देखो। ये 4.5 है और ये 2.7 है। अच्छा, इसको कैंसिल करोगे, ध्यान देना, अच्छा 9 से कट रहा है, 9 से नहीं, अच्छा 9 से कट रहा है, 9 से 0.5 आएगा, 0.5 और इधर 0.3 है ना, तो 9 से काटा तो ये 0.5 है और ये 0.3 है, तो 3 4 5 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान रखना किससे काटा है? 9 से काटने के बाद ये 0.5 है, ये 0.3 है। अब हटा दो इसको, 5 और 3 के हिसाब से 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? पॉइंट वैसा बना, उसको मत छेड़ो आप। अब चलो, अब वापिस ओरिजिनल पे जाए, 9 का गुणा कर ले तीनों में, वापिस ओरिजिनल भुजाएं आ जाएंगी, तो 9 चौक 36, यानी कि ये वाली भुजा आपकी 3.6 आ जाएगी इस बहाने। 9 चौक 36 कितना आएगा? 3.6। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 3.6। ये गेम समझ में आया आपको? 3 5 4 वाला, अरे आता है कि नहीं आता है? ट्रिपलेट है ना, क्लियर है? ठीक है, तो जैसे 3 नंबर की 2.7, 5 नंबर की 4.5, तो 4 नंबर की 3.6, तो दोनों विकर्ण आ गए ना। तब तो क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल d1 इंटू d2/2, ये रहा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो d1 कितना है? एक 7.2 है ना, एक 7.2 और दूसरा 5.4 बाय 2 है ना। तो आप जानते हैं, ये जानते क्या है? आ जाएगा मतलब, और क्या? कितना आएगा? 19.44 आएगा। ठीक है, 2 से काटोगे 3.6 आ जाएगा, ये गुणा करके फिर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा ना, 2 से काटोगे ना 3.6 आ जाएगा। ये 3.6 इंटू 5.4 कर लीजिए आप, है ना, आ जाएगा आंसर। और बताओ, एक 103। वाह, शतक लगा दिया। क्या बोल रहे हो? अरे तो पेट्रोल ने शतक लगा दिया। अच्छा, अब महंगाई, हर चीज महंगी होगी। अब सोचो पैसा कितना कमाना पड़ेगा, ध्यान दो आप लोग। अब ना महंगाई बहुत स्पीड से बढ़ेगी अब आने वाले 20-25 सालों में, क्योंकि क्या है ना, संसाधन जो है वो तो उतने ही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और अभी बिल्कुल कोरोना की वजह से ना बहुत नुकसान हुआ है। सरकार कोई भी हो, 20-25 साल में भयंकर महंगाई बढ़ने वाली, तैयारी रखना। पैसा ही नहीं है तो कहां से करोगे? इधर देखो, 103। सरकार के पास पैसा कुछ भी नहीं है, सब खत्म।
103। इधर देखो, समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या है? 56, और इसकी असमांतर भुजाएं 13 सेंटीमीटर के बराबर है ना? और इसकी असमांतर भुजाएं 13 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब दोनों भुजाएं, और इसकी ऊंचाई 12 है। और इसकी ऊंचाई 12 है, ठीक है। असमांतर भुजाएं 13, यानी कि दोनों ही भुजाओं को 13 13 देना चाह रहा है, और परिमाप 56 है, तो 56 में से 26 गया, तो इन दोनों का मिला के कितना बचा? ऊंचाई कितनी है? 12। ध्यान दो इधर, ऊंचाई कितनी है? 12। तो विद्यार्थियों 5 आ जाएगा यहाँ पे, यहां 5 और यहां भी 5। बहुत शानदार। तब सुनो, मेरी बात सुनिए, 13 और 5 18, 13 और 5 18, तो 18 18 36 गया, तो 56 में से 36 गया, तो दोनों मिला के 10 10 बचे क्या परिमाप में से? अरे पूरा परिमाप है ना, तो परिमाप का ये भाग 18, ये भाग 18 18 36, 56 में से 36 गया, तो दोनों मिला के 20 बचा के नहीं बचा? आप जानते हो बराबर बराबर है, तो 10 10 में टूट जाएंगे दोनों। बोलो टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? तो बस एरिया निकाल लो, दोनों त्रिभुज का एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया अलग निकाल लो, जोड़ दो। अच्छा, इसका एरिया 30 आएगा। अरे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज है ना, आधार गुणा ऊंचाई, कितना एरिया आएगा? 30। इसका एरिया भी क्या आ जाएगा? 30। इसका एरिया 120, आयत है ना 12/10 का, तो लंबाई गुणित चौड़ाई 120, तो 120 30 30 60, 180 आएगा एरिया। 30। अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल पूछो तो कुछ हो ना कि हाँ यार सवाल पूछा। 180। अच्छा, समलंब चतुर्भुज है सारे, नहीं? कितने सारे सवाल हैं? गुड, बहुत बढ़िया। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं लोग अभी, नहीं? 104। हाँ, अभी नहीं, फिर कब? कि दो समांतर भुजाओं की लंबाई 36 तथा 64 है, मध्य की दूरी 20 है। अरे सीधे लग जाएगा यार। ये समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजा का योग गुणा ऊंचाई, समांतर भुजाएं दी, ऊंचाई दी, सब लग जाएगा। अब सवाल ये भी है कि समांतर चतुर्भुज का सवाल पूछ रहा है कोई, और समांतर चतुर्भुज की फॉर्मूले तो सब भूल गए आप लोग, याद है? 23 24 25 26 30 35 40 45 54 विद्यार्थी, 54। हाँ देखो, पाइप तो मैंने लगवा रखे हैं, आप एसी ले आओ घर से तो लगा देंगे वहां पे। ये पाइप मैंने लगवा रखे, पानी की दिक्कत नहीं आएगी, वो पानी जो निकलेगा ना इससे निकल जाएगा इसे। एसी आप ले आओ, कल ले आना, है ना? क्या ऐप पर? ऐप पर हाँ आ जाएगा, ऐप पे। कौन सा स्पीड वाला? बस वो प्रक्रिया चल रही है अभी। कल शाम तक के हो जाएगा, है ना? ठीक है, जो मिल रहा है पहले उसकी दुहाई दो, समझ आ रही बात? जो मिल रहा है उसको इंसान उसके लिए धन्यवाद नहीं देता कभी भी। जो एक्स्ट्रा चाहिए उसके पीछे बुरे बनाओ लोगों को, ये गलत बात है। जो मिल रहा है पहले उसका सम्मान करोगे, जो मिल रहा है वो बहुत है। ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन भी मिल रहा है, और क्या चाहिए बताओ? कल शाम तक के चाल आ जाएगी इसमें, अरे स्पीड आ जाएगी। बड़े अंग्रेज हो यार, मतलब चाल का मतलब नहीं पता आप लोगों को, है? स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा, 144 360 480 720 ऐसे। तीसरा डाउनलोड भी हो जाएंगे, वीडियो डाउनलोड भी हो जाएंगे, तो डाउनलोड करके रख लो, नेट की आवश्यकता नहीं है, जितनी बार चाहो रिपीट कर करके देखो, स्पीड बढ़ा बढ़ा के जैसे देखना है वैसे देखो।
लेकिन वो डाउनलोड ऐप में ही होगा, तो आपको क्या दिक्कत है उससे? बिना नेट के ऐप खोलोगे, डाउनलोड वीडियो आपको मिल जाएंगे वहां से, है ना। ये तीन चीजें आ जाएंगी, है ना। तो तीन चीजें मिलने के बाद भी यदि आपका गणित नहीं सुधरा तो फिर आप सोच लेना कि मतलब घर जाके खेती करेंगे, सही 60 काम, बहुत बढ़िया, या फिर नेतागिरी कर लेंगे, नेतागिरी कर लेंगे। गांव का चुनाव लड़ लेना थोड़ा, और क्या। आजकल चुनाव लड़ने में पैसे लगते हैं, नहीं बहुत लगते हैं, हाँ। नेता बनने में हर चीज की जरूरत लगती है ना, हर चीज की। हाँ बहुत सही। चलो इधर देखो, चलो सवाल नंबर कौन सा पूछ रहे थे आप? 104। 104 तो हो जाएगा ना, है ना। स्पीड वगैरह सब आ जाए, उसके बाद सुबह शाम रिपीट कर करके देखना इनको, क्लासेस को। समझ आ रही बात? हाँ देख लिया। स्पीड जब आ जाएगी ना तो स्पीड बढ़ा के देखना। समझ आ रही बात? चलो 104 तो हो गया, और सवाल पूछो, कौन सा बताना जल्दी से। हो गया, चलो ठीक है। महेश जी को आवाज देना ना उधर से, खिड़की में देखो महेश जी बैठे हुए। महेश जी का विवाह थोड़ी ना हुआ अभी, नहीं नहीं। महेश जी अभी छोटे हैं, युवा है। हाँ किससे? बाबा रामदेव से 2 दिन छोटे। 45 की उम्र होगी लगभग। देखो पॉलिटिक्स में क्या है ना, पॉलिटिक्स में युवा की डेफिनेशन अलग होती है। पॉलिटिक्स में 50 के अंदर अंदर के सब युवा ही होते हैं, और 50 के पार जो पहुंच जाए ना, वो 50 से 60 वाले भी बूढ़े नहीं होते हैं। बूढ़े तो मतलब जो 65 के पार हो गए ना, जैसे एक वो कौन थे यार, लाल कृष्ण अडवाणी, है ना, अटल जी, ये बूढ़े थे। हाँ कौन सा बता दूं? 104 104 का आंसर। रुको, इधर देखो, समांतर भुजाएं क्या क्या दी है आपको, पैरेलल साइड्स क्या क्या गिवन है? अरे बोलो ना। अरे 104 में कितनी? 36 और 64, ऊंचाई 12। तो एरिया का फॉर्मूला होता है कितना है? तो 12 क्यों बोला? वन बाई 2 इंटू 100 इंटू 20, 50 इंटू 20 कितना आएगा? 1000। तो एरिया 1000 आ जाएगा। हाँ ऑप्शन गलत है। फिर हमने पढ़ने में गलती तो नहीं की, समलंब चतुर्भुजी है ना, ठीक है, ऑप्शन गड़बड़। 162 107 107 आप खुद से करिए ना, क्या आंसर मैच नहीं हो रहा है? किसको नहीं मिली? 3 लोग, 4 लोग। ट्रिग्नोमेट्री। अरे 1 मिनट रुको, मैं आता हूं आपके पास, रुको। सुनो इधर सुनो, महेश जी कितने 4 लोगों को नहीं मिली है ना, 8-10 और करवा लाओ नीचे से, है ना। हाँ सुनो मेरी बात, कहानी ऐसी है, त्रिकोणमिति को अन्यथा न ले। त्रिकोणमिति जल्दी हो जाएगा, ज्यामिति टाइम लेगा। तो जो चीज जल्दी हो जाए उसको कवर कर लेते हैं। और त्रिकोणमिति में क्या है? त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज है और कुछ भी नहीं है। समझ आ रही बात?
तो समकोण त्रिभुज हम खेल रहे थे इतने टाइम से, तो थोड़ा सा समकोण त्रिभुज बहुत अच्छे से हो जाए। तो साइन कोसेंट ट्रिग्नोमेट्री जो है वो समकोण त्रिभुज ही है, उस नजरिए से देखो उसको, त्रिकोणमिति मत देखो। समझ आ रही बात है ना? छोटा है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री की तुलना में जल्दी हो जाएगा, इसलिए कर लेते हैं। हाँ, और ये क्षेत्रमिति का घन घनाभ 3D अभी बाकी है, ये 3D में ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा। समझ आ रही बात है ना? तो एक और चीज अपने ध्यान में रखें, देखो कहने में चीजें अलग है लेकिन अंदर से एक ही बात है। ट्रिग्नोमेट्री में भी वही ट्रायंगल और वही समकोण त्रिभुज पे ही काम करना है हमने, वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज है पूरा पूरा। समझ आ रही बात? थोड़े से 2-3-4 फॉर्मूले है ना? तो नाम से मतलब नहीं है, अंदर जो काम कर रहे हो वो क्या है, सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना? और 3D अभी क्षेत्रमिति का 3D वाला पार्ट बाकी है। आप व्यापम में क्षेत्रमिति 2D ज्यादा आती है, 3D बहुत कम आती है। समझ आ रही बात? लेकिन हम पढ़ेंगे 3D बहुत अच्छे से, लेकिन 3D ज्योमेट्री पढ़ने के बाद। तो पहले त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, फिर ज्यामिति पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे 3D। ज्योमेट्री में भी वही सब पढ़ोगे जो आपने क्षेत्रमिति में पढ़ा है 2D में, वही त्रिभुज वही चतुर्भुज। समझ आ रही बात? बस उसी के कोण वगैरह सब होंगे, है ना? चलो तो अब करें शुभारंभ। कौन सा? 107 आ जाएगा ना? 107 उसमें भी तो सेम है, समांतर भुजाएं 12 और 36 दी है, और ऊंचाई कितनी दी है? असमांतर भुजाएं 15-15 दी है, 15-15 है ना? तब आप सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूं एक बात। यदि ये 12 है तो ये भी क्या है, 12। 36 में से 12 गया तो दोनों मिला के 24 बचा क्या? तो 24 बचा तो दोनों और 12-12 जाएगा, 15-15 है ना? सेम है इसलिए दोनों और सेम बटेगा। 15-15 सेम है ना दोनों, इसलिए सेम बटेगा दोनों, ठीक है? तो अब ऐसी लाइन डालिए, 12 है तो 36 में से 12 गया, 36 में से 12 गया तो दोनों का मिला के 24 बचा, तो 12-12 बढ़ जाएंगे। 15-12 9 आएगा यहाँ पे। अरे 9-12-15 3-4-5 वाला ट्रिपलेट है, ये हो जाएगा। कर लोगे ना? ठीक है, ये बहुत अच्छे सवाल है जो बहुत सरलता से कर रहे हैं हम। समझ आ रही बात? बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से। हाँ, त्रिकोणमिति है ना? टाइम क्या हो रहा है? अरे अब नहीं यार, अब त्रिकोणमिति चालू करने दो यार। क्या है 162 में? आधा घंटा है अभी। 162 भूमि का एक प्लॉट चतुर्भुज आकार है जिसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी? 30 कि 430 लिखा है? आपको कैसे पता 230 है? दिख तो नहीं रहा है। 200 इस विकर्ण के किसी भी ओर भूमि का एक प्लॉट जिसके एक विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है, दो शीर्ष 60 मीटर तथा 70 मीटर दूर है। दो शीर्ष है दोनों, एक शीर्ष कितनी दूरी पे है? 60, और दूसरा शीर्ष कितनी दूरी पे है? 70। दूरी मतलब लंबवत, दूरी मतलब लंबवत। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं ये रेखा है, इस रेखा से ये बिंदु की दूरी बताओ, तो क्या दूरी ऐसे थोड़ी ना लोगे? दूरी कैसे लोगे? ऐसे लोगे ना, इस रेखा से दूरी। तो इस रेखा से इस शीर्ष की दूरी लंबवती आएगी, इस रेखा से शीर्ष किधर भी हो सकता है, उसकी दूरी कितनी है? 60। अच्छा है 230 दिया है, यदि ये 230 है तो आधार गुणा ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और आधार गुणा ऊंचाई से इसका आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया? आधार गुणा ऊंचाई से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई से इसका आ जाएगा, ठीक है ना? तो 1/2 आधार 230 और ऊंचाई सीधे जुड़ जाएगी 60 और 70, तो 1/2 इंटू 230 इंटू 130
ऐसे आ जाएगा। सवाल नंबर 162 था ना, ऐसे हल कर लेना, आ जाएगा। ऑप्शन है कि नहीं इसके जैसा है? 2 से 115 बार जाएगा ये। 115 इंटू 130, 13 5 जा 65, 5 6, 13 और 6 19 का 9 1 14, 14 950। वाह, गुड, बधाई हो, आ गया आंसर। चलो, ये किससे लिया था मैंने? त्रिकोण की मिति, मिति यानी कि माप, त्रिकोण यानी कि 3 कोण, तो 3 कोण कहां होते? त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज के 3 कोण का माप या त्रिभुज का माप। ट्राई यानी कि 3, गोनो, गोनो यानी कि कोण, गोनो मीन्स कोण, और मेट्री मतलब माप। वाह यार, चलो अब सुनो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और एक लाल बटे कक्का LAL और KKA त्रिकोणमिति से डरना नहीं है। समझ आ रही बात? सिर्फ एक समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हो आप और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। देखो, त्रिकोणमिति को, सवालों को सरल करने के लिए आपको ट्रिपलेट का ज्ञान होना चाहिए। किसका? ट्रिपलेट का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो बिना ट्रिपलेट के तो त्रिकोणमिति का सवाल संभव ही नहीं है। दुनिया का हर एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट पे ही बन के उठा है।